हरियाणा के बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक और इनलोद के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की कल देर शाम में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 5 की संख्या में अपराधी i10 कार में उनका पीछा कर रहे थे जब वो अपनी फॉर्च्यूनर की कार से बहादुरगढ़ से रेलवे फाटक होते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। उसी वक्त अपराधी जो है वो ताबड़तोड़ फाटक के सामने रुकते हैं, जहां उनकी गाड़ी रुकती है, बाहर निकलते हैं और 5 अपराधी जो है वो ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में नफे सिंह राठी के साथ साथ एक लोकल इनलोद का नेता भी मारा जाता है। वहीं 2 अन्य जो उनके साथ में जा रहे थे वो गंभीर रूप में घायल हो जाते हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस जब जांच करनी शुरू करती है तो पता चलता है कि अपराधी जो है वो फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी को लगातार पीछा कर रहे थे जब नफे सिंह राठी अपने क्षेत्र में बाहर निकले थे। उसके बाद मौका देखकर इन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुल 19 राउंड जो खोखे हैं वो बरामद किए गए थे मौका वारदात से। वही पोस्टमार्टम के बाद जो एसपी है उनका कहना है कि ये साफ हो पाएगा कि आखिर और कितनी गोलियां उनको मारी गई हैं। गर्दन के अंदर, पेट के अंदर, जांघ के अंदर, हाथ के अंदर अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें पता चला है कि उनको गोली लगी है। इसके अलावा आज उनके समर्थक लगातार सड़क पे उतरे थे, मांग कर रहे थे अपराधियों की गिरफ्तारी की। इसमें जो मेन नाम निकल के सामने आ रहा था वो बीजेपी के पूर्व विधायक का था। नाम ये भी था कि जिस तरीके से जो पारिवारिक रंजिश चल रही थी, जो जमीनों को लेकर विवाद चल रहा था, उसी के कारण जो नफे सिंह राठी है उनकी हत्या की गई। इस पूरे मामले में 7 लोगों के ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज किया गया, उनको नामजद किया गया। पुलिस का कहना है कि वो इन सबों से पूछताछ करेगी, जांच करेगी। इस पूरे मामले में गैंगस्टर एंगल भी निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि चाहे सिद्धू मूसेवाला हो या फिर गोगिना जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से गोगामणि की हत्या की गई थी, इन सभी वारदातों में सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, अपराधी निकलते हैं, फायरिंग होती है और भाग जाते हैं। इसी घटनाक्रम के चलते एसपी ने कहा है कि वो हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच के लिए 7 लोगों की टीम बनाई गई है और 7 अलग अलग जो टीमें हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। एसपी ने यह भी कहा है कि लगातार वो ये भी जांच कर रहे हैं कि कहीं इसका संबंध इंटरस्टेट गैंगस्टर्स से तो नहीं है। इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि वो लगातार अलग अलग मामले में, चाहे पॉलिटिकल एंगल हो या पारिवारिक रंजिश की बात हो, हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं अब सीबीआई जांच की भी सिफारिश इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरे मामले में जो मोडस ऑपरेंडी जिसकी बात कही जा रही है वो क्या निकल के सामने आता है और अपराधी कब तक गिरफ्त में होते हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखना यह होगा कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी और अपराधी किस मकसद से जो हत्याकांड अंजाम दिए नफे सिंह राठी की, उसको किस मकसद से उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, ये साफ हो पाएगा। जर्नलिस्ट द्विवेदी के साथ अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, बहादुरगढ़।